प्यारे बच्चों, आप यदि बाहर निकलें और घर के बाहर निकल करके चारों तरफ दिन के समय देखें या रात में देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। आप जानते हैं इन सब चीज़ों को बनाने वाला कौन है? इनको किसने रचा? आपको मालूम है बहन? किसने रचा है? परमेश्वर ने। हाँ, हमारे परमेश्वर पिता ने इन सारी चीज़ों को रचा है। और आपको मालूम है बच्चों, परमेश्वर 6 दिन में ये सारी चीज़ों को बनाया और 7वें दिन वो विश्राम किया, है ना। और इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? एक सुंदर सी वाटिका का भी निर्माण किया। उस वाटिका का नाम क्या है? अदन। हाँ, अदन की वाटिका, है ना। एडन गार्डन, है ना, या ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहलाता है इंग्लिश में वो, अदन की वाटिका हिंदी में हम उसको कहते हैं। और उस वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा और आदम वहां पर रहता था। परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी, देख बहुत सी चीजें मैंने बनाई, सारी चीजों को मैंने बनाई है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको तू खा सकता है, बहुत से पेड़ों के फलों को भी तू खा सकता है, परंतु 2 विशेष पेड़ हैं। इन 2 विशेष पेड़ों को, उनके फलों को न खाना और ना ही तू इसको छूना, है ना। तो परमेश्वर ने आदम को तो आज्ञा दी कि वो क्या करे। अब उसे ये भी कहा कि तू इस वाटिका में रह करके इसकी देखभाल भी करना। धीरे धीरे परमेश्वर ने देखा कि आदम एकदम अकेला है, उसके लिए उसने सोचा कि जीवन साथी बनाऊं, तो उसने हवा को उसके लिए बनाया। अब बेटा, आदम और हवा उस वाटिका में रहते थे और वहां रह करके प्रभु की इच्छा के अनुसार वो कार्यों को करते थे। प्रतिदिन परमेश्वर सुबह शाम उनसे मिलता था, बातचीत करता था। शैतान जो था ना, वो बहुत चालाक था, वो सब चीज देख रहा था। वो चाहता था कि किसी भी प्रकार से आदम और हवा जो है मेरे मुट्ठी में आ जाएं, है ना, मेरे इच्छा के अनुसार चलें। तो वो हवा को बहकाता है और जिस पेड़ के वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर मना करता है, उसे उसको खाने के लिए बोलता है। मतलब जीवन के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल है उसको परमेश्वर खाने के लिए मना किया था, और जीवन के वृक्ष के लिए भी। तो वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। हवा भी देखती बड़ा सुंदर फल है, वो भी तोड़ करके खुद खाती है और आदम को देती है। इस प्रकार वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसको नहीं मानते और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? परमेश्वर उनको उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल देता है और इस प्रकार पाप आता है और धीरे धीरे आदम का वंश बढ़ते जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि इस पृथ्वी पर पाप इतना भर जाता है कि परमेश्वर जो है देखता है, दुखी होता है कि मैंने कितनी अच्छी सृष्टि की रचना की थी, मैंने मनुष्य को बनाया था, लेकिन ये तो पाप में गिर गए हैं और पाप में जीवन जी रहे हैं। तब परमेश्वर क्रोध में आकर के अपने एक धर्मी व्यक्ति को कहता है कि तू एक नाव बना, एक जहाज बना। कौन था बच्चों? जल्दी बताइए कौन था? हाँ, वो तो नव्या बता रही है। नहीं नहीं, अभिषेक भी बोला भाई। अर्पित तो खूब जोर से बोल रहा है। हाँ बेटा, नूह। हाँ ठीक बताए, नूह था। तो नूह ने, परमेश्वर ने जैसे जैसे उसको बताया कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, कितने दरवाजे कितनी खिड़की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को उसने देख करके वैसे ही बनाया और वो एक एक जोड़े जानवरों को उसमें रखा, है ना। अब परमेश्वर ने उससे कहा था कि देखो, मैं इस सृष्टि को जल प्रलय से नाश करूंगा। लोग देखते थे नूह जहाज बना रहा है, लोग हंसते थे, कहीं पानी नहीं है, कुछ नहीं है, जहाज बना रहा बोल करके। परंतु फिर भी नूह परमेश्वर का आज्ञाकारी था, उसने जहाज बनाया
और परमेश्वर ने कितने दिन कितनी रात तक के बारिश कराई आंटी? 40 डेज, हाँ, 40 दिन 40 रात, है ना। और इस तरह सारी सृष्टि नाश हुई। परमेश्वर को के कारण दुख लगा और परमेश्वर ने वाचा बांधी और इंद्रधनुष, उसने अपना धनुष कहाँ रखा? मेघ के ऊपर रखा, है ना। हाँ। आज भी हम इंद्रधनुष को देखते हैं जब और थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है और फिर धूप निकलती तो हमको वह रेनबो का दिखाई देता है ना। ये परमेश्वर की वाचा का एक क्या कहना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। धीरे धीरे ऐसा हुआ बेटा, बच्चों, जो नूह था उसके वंशज बढ़ते गए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि एक सामर्थी जाति बनाऊंगा करके। उसको 100 वर्ष के होने के पश्चात उसको एक पुत्र हुआ, उसका नाम इसहाक था। और आपको हमने बताया था परमेश्वर क्या मांगा था अब्राहम से, क्या कहा था? उसको बेटे का बलिदान। हाँ, और अब्राहम तो आज्ञाकारी था ना, उसने उस कार्य को भी करने से पीछे नहीं हटा, परंतु परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं, तो इसका मतलब आंटी हमें आज्ञा माननी चाहिए। हाँ, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, तभी तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। फिर ऐसे ही उसका वंश बढ़ते गया। एक समय क्या हुआ, उनको जो यूसुफ था, याकूब से यूसुफ के घराने के जो लोग थे, वो यूसुफ की मृत्यु के पश्चात वहां से कहाँ गए? मिस्र देश को गए। और वहां फिर मूसा हुआ, है ना। और जब इसराइलियों पर बहुत क्या कहनी चाहिए, दुख तकलीफ आई और सताव आया, राजा जो फिरौन था वो उनको बहुत सताता था, बहुत तकलीफ देता था, तब परमेश्वर उनके दुख भरी बहुत सारे मेहनत के भी काम करवाता हाँ, था। बहुत मेहनत के काम करवाता था। तब परमेश्वर ने उनके दुख की आवाज को सुना और मूसा को ये कहा कि तू मेरी प्रजा को छुड़ाएगा। और मूसा जो था वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाता है। और आपको मालूम है, परमेश्वर जो है, फिरौन राजा का मन इतना कठोर हो गया था कि वो इसराइलियों को जाने नहीं देना चाहता था। तो परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर 10 विपत्तियों को भेजा। और जो अंतिम विपत्ति थी वो क्या हुआ, उसको देखने के कारण जब उसके पूरे पहलौठे मर गए, पूरे मतलब राजा से लेकर के उसके नौकर तक के और जानवरों के पहलौठे जब मर गए, तब वो जो फर्स्ट बच्चे थे ना, हाँ, वो बड़े पहले बच्चे जो मर गए, तो उसके कारण वो बड़ा दुखी हुआ और फिर उसने उनको जाने दिया। आपको मालूम है एक बड़ा आश्चर्य कर्म भी हुआ था उस समय, है ना। क्या हुआ था? जब इसराइली मिस्र देश छोड़ करके जा रहे थे तो सामने क्या हुआ, लाल समुद्र पड़ा। अब इसराइली डर गए, घबरा गए और कुड़कुड़ाने भी लगे। तब मूसा कहता है कि तुम खड़े होकर के देखो परमेश्वर क्या करेगा, हमारा उद्धार करेगा। और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और सूखी जमीन से पूरे इसराइली जो थे पार हो गए। और जैसे वो पार हुए तो पीछे से मिस्री सेना आ रही थी। उन्होंने सोचा कि हम भी पार हो जाएंगे, परंतु क्या हुआ, जैसे ही वो बीच समुद्र में पहुंचे और इसराइली पार हुए, समुद्र का पानी फिर परमेश्वर एक कर दिया और सारी सेना उसमें डूब के मर गई। इस प्रकार परमेश्वर जो है अपनी जाति को बढ़ाया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये भी जाति जो थी परमेश्वर के प्रेम को भूल गई। वो हमेशा गुड़गुड़ाती थी, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करती थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ना कि तू मूर्ति पूजा नहीं करना। लेकिन वो लोग क्या करते थे, हमेशा गलत संगति में पड़ करके मूर्ति पूजा भी करने लगे थे, जिसके कारण परमेश्वर बहुत दुखी हुआ और परमेश्वर की किसी भी बात से वो प्रसन्न नहीं रहते थे, हमेशा कुड़कुड़ाते थे। जबकि उनको मन्ना बटेर खाने के लिए मिला, उनको पीने के लिए पानी मिला, हर चीज उनको मिली। परमेश्वर दिन के समय बादल का खंबा बन करके और रात को अग्नि का खंबा बन करके उनके साथ चलता था, फिर भी उन्होंने इस बात को नहीं समझा। तब परमेश्वर जो है उस समय जब आदम ने पाप किया था, तब से परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि
इस पापी जाति को पाप से मुक्त करने के लिए मैं अपने बेटे को भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है कि परमेश्वर का पुत्र कौन कहलाता है? है ना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्या किया? क्रूस पर बलिदान किया, है ना, क्रूस पर बलिदान किया ना। परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नाश हो, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने यह योजना बनाई और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आप तो सोचो, क्यों बलिदान किया गया आंटी? क्योंकि हम बहुत पापी हैं, बहुत से पाप करते हैं, हम बीमार हैं, हम श्रापित लोग हैं, रोग से ग्रस्त हैं। हमारी सारी बुराइयों को, हमारे सारे पापों को उसने क्या किया? अपने ऊपर उठा करके अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो, ताकि हमारे रोग चंगा किए जाएं और हम जो हैं उद्धार और अनंत जीवन को पाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो उन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्म किए। आपको मालूम है, उन्होंने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया। आपको ये भी मालूम है, उन्होंने मुर्दों तक को जिलाया। और आपको ये मालूम है, लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था उसको भी प्रभु ने जिलाया, है ना। और भी एक आश्चर्य, मतलब प्रभु तो बहुत से आश्चर्य कर्म करे थे, लेकिन एक और आश्चर्य कर्म आपको मालूम होगा, उन्होंने क्या किया? 5000 लोगों को भोजन कराया। कितनी होती रोटियां? 5 रोटी और 2 मछली। आप लोग भी जानते हैं ना बच्चों? 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा, है ना। तो ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने लिए 12 शिष्यों को, 12 चेलों को भी चुना। हमने इसके बारे में भी आपको बताया है। और वो गाना, हाँ, है ना, 12 शिष्यों का गाना भी हमने सिखाया है। हाँ, तो ये भी चीज प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि हम मनुष्य जो है ना बहुत कमजोर हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्रभु के पास, परमेश्वर पिता के पास जाता हूँ, परंतु मैं तुमको क्या दूंगा? अपना पवित्र आत्मा दूंगा। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार उसने हमें क्या दिया है? अपना पवित्र आत्मा दिया है। और वही पवित्र आत्मा हमको कहता है कि हमको बाइबल पढ़ना है, वही कहता है कि हमको प्रार्थना करना है, वही कहता है कि हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है ना, हमको गलत काम नहीं करना, अपने मुंह से गंदी बातों को नहीं कहना है, और माता पिता की आज्ञा मानना है। तो ये सारी चीजें परमेश्वर हमसे चाहता है, और वो चाहता है, और तभी इसके बाद परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करेगा। हाँ, जब हम उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तभी तो वो हमसे प्रेम करेगा। आंटी एक बात और बोलो? हाँ बोलो। परमेश्वर ने ऐसा पुराने नियम में बताया तो कि ये करना नहीं करना, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने बेटे को इस संसार में भेजा। क्यों भेजा? कि देखो मेरा बेटा क्या क्या काम करता है और क्या क्या काम नहीं करता है। जो हमें बाइबल में दिखाया गया है, बताया गया है, वचन में लिखा है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना, गालियां नहीं देना, गलत कामों में नहीं रहना, गलत संगति में नहीं रहना। तो उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर ये सारी बातों को बताया, दिखाया कि ये सारे काम करना है और यह सारे काम नहीं करना है। सही है ना आंटी? हाँ, आपको मालूम है, यदि आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं कि बेटा आप बैठ करके पढ़ाई करो, अभी समय जो है खेलने का नहीं है, अभी समय जो है आपका पढ़ने का है, और यदि आप उनकी बातों को नहीं मानोगे तो क्या होगा? गुस्सा होते हैं, है ना, साथ ही साथ डांटते हैं, और फिर जब ज़्यादा हम उनकी बात को नहीं मानते हैं तो हमको मार भी पड़ जाती है। तो यदि हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम जिन माता पिता को देख रहे हैं, हम
वो भी हमको प्यार नहीं करेंगे। और जब हम परमेश्वर को, जिसको हम अभी नहीं देख रहे, लेकिन क्या हम बाइबल के द्वारा तो सारी बातों को जान रहे हैं, यदि हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो वो हमसे नाराज होएगा, है ना, वो हमको प्रेम नहीं करेगा। तो हमको प्रभु की आज्ञा को मानना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। तो आज से हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उससे प्रेम रखेंगे और साथ ही साथ अपने माता पिता, अपने भाई बहनों की आज्ञा मानेंगे, उनसे प्रेम रखेंगे। आपको मालूम है हमारा बाइबल का सुनहला पद यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है ना, और हमको प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। तो आज यही हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। लेकिन एक बात है बच्चों, अभी आंटी ने कहा है ना कि हमें प्रतिज्ञा करना है, तो आंटी देखिए प्रतिज्ञा कैसे करते हैं हम? एक हाथ ऐसे रखते हैं और एक हाथ ऐसे करके सारे बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें क्या क्या करना है आंटी? हमें माता पिता और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। सबसे पहली बात हम परमेश्वर प्रतिज्ञा पिता की करते आज्ञा, हैं माता पिता और अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। अपने परमेश्वर पिता और माता पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। वचन में जो लिखा है उसको, जो परमेश्वर पिता ने बताया है उसको, और अपनी माता पिता की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार हमें चलना है। प्रतिदिन हमको क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। हर रोज हमें बाइबल रीडिंग करना है। जैसे आप अपना कोर्स की बुक पढ़ते हो ना, अभी ऑनलाइन बहुत सारी पढ़ाइयाँ हो रही है, लेकिन हमें बाइबल भी पढ़ना, बाइबल ही पढ़ना है। सबसे पहले बाइबल पढ़िए, फिर प्रार्थना करना है रोज। फिर जो पढ़ाई होती है आपकी उसे करिए, लेकिन सबसे पहले रोज थोड़ा समय बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए और फिर अपनी पढ़ाई करिए। हाँ, परमेश्वर आप लोग को बहुत बुद्धि देगा और आगे बढ़ाएगा, बिल्कुल, है ना। तो आज हम अपने इस संडे स्कूल को यहीं समाप्त करते, लेकिन जैसे कि स्वर्णिमा आंटी ने बताया, भजन संहिता 123 और भजन संहिता 23 और भजन संहिता 121, ये दोनों को बाय हार्ट हमको याद करना है। साथ ही साथ जितने हमने अभी तक आपको क्या दिया था, मेमोरी वर्स दिया था, वो मेमोरी वर्स को आपको याद करना है। हो सकता है कि आपने उसे कॉपी में लिखा होगा, और यदि नहीं लिखा है तो आज आपका ये भी होमवर्क है कि आप उन सारे मेमोरी वर्स को कॉपी में लिखिए। कॉपी बना लीजिए, जो जो होमवर्क मिलता है डेट लिखिए और उसे पूरा कीजिए। हम संडे स्कूल के बच्चों को अपने एक रजिस्टर दिए थे, आपको मालूम है ना आंटी? दिए हाँ, और उसमें भजन संहिता 23 और 21 को 121 को लिख करके भी दिए थे, है ना। तो आप लोग उन सबको याद करके उसी रजिस्टर में लिखिए। दूसरा, जितने एक्शन सॉन्ग हमने सिखाया है आप उनको याद करिए। आपको जितना एक्शन सॉन्ग आप कर सकते हैं उतना करके एक वीडियो बना के भेजिए, है ना। और साथ ही साथ हम लोग अपन एक काम कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप पे हम अपने बच्चों से आमने सामने भी बात कर लेंगे, ताकि हम उनको देख सके, हम वीडियो कॉल करके आप लोगों से जो होमवर्क दिए वो भी पूछ सकते हैं। तो तैयार हैं? हम कभी भी वीडियो कॉल करेंगे। हाँ, और आप उसे बताना है आपको। ठीक है, चलो अभी हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें मिले, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन।
मुझ में। यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सब निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र मुझ में। यीशु की शोभा दिखाई